आदाब दोस्तों, ये कोई जलजला ज़दा इलाका नहीं। ये मॉडल कॉलोनी है, कराची का हिस्सा, पाकिस्तान का दिल। और ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं, ये पूरे शहर की चीख है। हम यहाँ सड़क पर चलते नहीं, बचते हैं उन खड्डों से, नालों से, करंट वाले खंभों से और अक्सर अपनी किस्मत से भी। बूढ़े, बच्चे, खवातीन, हर कोई अपनी जान हथेली पर लेकर निकलता है। टूटी हुई सड़कें, कीचड़ और गंदे पानी से भरी गलियां, खुले गटर और उनके करीब खेलते बच्चे, वीरान और बर्बाद पार्क्स, रश के औकात में सड़कें ब्लॉक करते टैंकर, आवाम की बेबसी और लाचारी के मनाजिर। यह है कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मईशत का मरकज, लाखों लोगों का रोजगार और करोड़ों दिलों की उम्मीद। लेकिन क्या ये शहर अब भी जीने के काबिल है? ये सड़कें जो हर रोज जाने लेती हैं, हर ये गटर जिनसे ताफुन उठता है और बीमारियां फैलती हैं, ये पार्क्स जो उजड़े हुए ख्वाबों की तरह सुनसान पड़े हैं, क्या यही है एक महज़िब शहर की तस्वीर? क्या हमने इसीलिए वोट दिया था? टैक्स देते हैं, यहाँ ना पीने का साफ पानी है, न सेहत की सहूलतें, न तालीम का निजाम, सिर्फ मायूसी, गुर्बत और नाइंसाफी है। और जब हम सवाल करते हैं तो हमारे मेयर मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं, अगर कराची इतना बुरा है तो लोग यहाँ आ क्यों रहे हैं? साहब, लोग इसलिए आते हैं कि बाकी शहरों में भी जिंदगी की उम्मीद नहीं। दोस्तों, मुर्तजा वहाब का ये कहना कि अगर कराची इतना बुरा है तो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, एक गैर जिम्मेदाराना और आवाम से कटी हुई सोच की अक्कासी है। लोग कराची क्यों आते? अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में रोजगार के मौके ना होने के बायस लोग कराची आते हैं, क्योंकि ये अब भी पाकिस्तान का मुआशी मरकज है। लेकिन ये नौकरियां आलीशान दफातर में नहीं, बिल्डिंगों के नीचे, वर्कशॉप्स में, चाय के होटलों में और रक्षों के अंदर होती हैं। छोटे शहरों और देहात में अस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस या तो मौजूद ही नहीं या तबाह हाल है। कराची में आकर लोग प्राइवेट इदारों में कर्ज लेकर इलाज और तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकारी सहूलियात यहाँ भी वीरान है। निचले तबके को रहने के लिए सस्ती रिहाइश चाहिए और वो लांडी, कोरंगी, मलीर, सऊदाबाद और इस तरह के इलाकों में झोपड़ियों, एक कमरे के फ्लैटों या कच्ची बस्तियों में जाकर बसते हैं, जहां ना सड़क है, ना पानी, ना सिक्योरिटी। अगर कोई मेयर इस हालत में आवाम को ताना दे कि लोग कराची क्यों आ रहे हैं, तो ये उसके मनसब की तौहीन है। आवाम कराची इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं। अब जब वो आ जाते हैं तो यहाँ हुकूमत उन्हें एक जिंदा कब्र देती है। ना इंसाफ, ना सहूलत, ना रहम। मुर्तजा वहाब को ये नहीं पूछना चाहिए कि लोग कराची क्यों आते हैं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि कराची उन्हें क्या दे रहा है। आज कराची का आम शहरी, खास तौर पर मलीर, लांडी, कोरंगी, सऊदाबाद और मॉडल कॉलोनी में बसने वाला साफ पानी के लिए तरस रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए धक्के खा रहा है, अपने बच्चों को तालीम और सेहत देने के लिए कर्ज उठा रहा है। फिर भी हमारे हुक्मरान कहते हैं लोग आ क्यों रहे हैं। यही वक्त है कि हम आवाम इस बेहिस और नाअहली के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हमने दुनिया में देखा है कि जब लोग खामोशी तोड़ते हैं और सोशल मीडिया पर यकजा हो जाते हैं तो तब्दीली आ जाती है। लीबिया में नौजवानों ने फेसबुक के जरिए इनकलाब की बुनियाद रखी। मिस्र में सोशल मीडिया पर मुहिम चली तो आमरीत कांपने लगी। अब वक्त है कि हम भी कराची के लिए बोलें, हम भी अपनी तस्वीरें, अपने मसाइल, अपनी कहानियां शेयर करें। हम भी हुक्मरानों को ये बावर कराएं कि हम उनके वोटर्स नहीं, मुहासबा करने वाले शहरी हैं। दोस्तों, रियासत की ताकत का जवाब सिर्फ बंदूक या आईन से नहीं बनता, बल्कि उसकी असल ताकत आवाम की खिदमत से आती है। एक जायज रियासत वो है जो आवाम की तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ, तालीम, सेहत और वक़ार फराहम करे। फलसफियों जैसे रूसो और हॉब्स के मुताबिक रियासत और आवाम के दरमियान एक मुआहिदा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आवाम कुछ आज़ादियों का सौदा करते हैं तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात के बदले। लेकिन जब रियासत अपने वादे पूरे ना करे तो क्या इसका जवाब बाकी रहता है? सिंध में, खास तौर पर कराची में, रियासत ने अपनी जिम्मेदारियां बुरी तरह निभाई। आवाम टैक्स देते हैं लेकिन पानी खरीदते हैं। तालीम और सेहत महंगी निजी सहूलतें बन चुकी हैं।
सड़कें टूटी हुई हैं, बागात वीरान, गटर उबल रहे हैं, गरीब बेवकत और अमीर हिफाजत में बंद। टैंकर माफिया लोगों को मार रही है, पुलिस खामोश तमाशाई है। जब हुकूमत शहरियों को न तहफ़्फ़ुज़ दे न बुनियादी सहूलियात, तो वो नुमाइंदा नहीं रहती, इस्तेहसाल करने वाली ताकत बन जाती है। ऐसी रियासत इखलाकी तौर पर नाजायज हो जाती है, इलिजिटिमेट हो जाती है। आवाम को हक है कि सवाल उठाएं, एहतजाज करें और जवाब मांगें। रियासत को ताकत तभी मिलनी चाहिए जब वो आवाम की खिदमत करे, वरना उसकी कानूनी हैसियत सिर्फ एक धोखा है। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी कहता है कि शहर गरीब के लिए काबिल रिहाइश होना चाहिए, किराया न बढ़े, रोजगार महफूज रहे, आवाम का वकार कायम रहे। लेकिन कराची में मेयर मरता हुआ शहर देखता है और खामोश रहता है। ज़ोहरान आवाम की नुमाइंदगी करता है और हमारा मेयर निजाम की बेहिसी का चेहरा बन चुका है। मैं सियासतदान नहीं, मैं सिर्फ एक बाइज्जत शहरी हूँ जिसका दिल रोज टूटता है ये सब देखकर। अगर आप भी कराची के वासी हैं तो आपको ये दर्द महसूस होता होगा। अब वक्त है हम आवाज बने, वरना ये शहर भी हमसे छिन जाएगा। दोस्तों, हमारे बराबर में एक बहुत अजीम मुल्क है चाइना। वो एक पिट ऑफ ह्यूमिलिएशन के अंदर 100 साल, एक सेंचुरी गुजार चुका था और उसने और उसके अवाम ने एक यकजहती का मुजाहरा किया। उन्होंने बादशाहत का खात्मा किया, उन्होंने कॉलोनियलिज्म का खात्मा किया और आज वो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। वहां ये अवाम ने अपने लाखों लोगों को खतरे गुर्बत से निकाल दिया है। हमें भी कुछ इसी तरह की सियासत चाहिए, ऐसे सियासतदान जो कि लोगों को उनकी मसाइल, उनकी गुर्बत, उनकी बेपनाह नाकाबिले बयान मुसीबतों से बाहर निकालें। मैं आपके कुछ वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर कुछ आपको लोगों के, बिल्कुल आम से सिटीजन्स के इंटरव्यूज भी सुनाऊंगा, लोकल लोगों के बिल्कुल, और कुछ ऐसे लोगों के जिनकी दुकानें हैं और जिनके घरों को और दुकानों के सामने गटर उबल रहे हैं, उनके मुतासिर हो रहे हैं, उनकी तमाम उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनका कारोबार। आप देखिए, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी यही रिहाइश है? जी, पीछे। सही। तो आप यहाँ पर अक्सर आपका आना जाना होता होगा खरीदो फरोख्त के लिए, क्या कब से ये सूरत हाल है? ये महीनों से सूरत हाल है। ये सारा गटर का पानी बह रहा है, रोड टूटे हुए हैं और कोई इसको देखभाल करने वाला नहीं है। बल्दियाती इदारे बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत पोश इलाका है ये? बहुत पोश इलाका है, लेकिन बावजूद इसके गंदा हो गया। ये कौन सा इलाका है आप जरा? ये रफ़ाम का इलाका है। सही सही। ये जीना व्यू और ये वायरलेस गेट से लेके और वो रफ़ाम क्या पूरे वो काला बोर्ड तक नहीं, काला बोर्ड नहीं, मलिक किसी का जो ब्रिज है सही। सबका ही यही हाल है और ऐसी जगह है कि जहाँ से गुजर नहीं सकते। सही, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बहुत रोड भी टूटे हुए हैं, बिल्कुल नाकिस इंतजाम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दोस्त, क्या हाल है आपके, कैसे? बस तुम्हारी दुआ। ये बताओ कि यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, गटर बह रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, इससे आपके जो कारोबार है उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, असरअंदाज हो रहा है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। अब आप पीछे आपने देखा होगा, ऐसे हालत में कौन आकर बैठेगा यहाँ पे? मच्छर है, गंदगी है, आप बाइक पे जाओगे तो कपड़े ख़राब होते हैं आपके। गटर का पानी है, ये इतना टाइम हो गया, सारा रोड ख़राब है, उधर आगे भी सारा पानी जमा हुआ है। तकरीबन 1-1.5 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है। किसी को कोई होश नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, निज़ाम पता नहीं क्या कर रही है, समझ से बाहर। बहुत शुक्रिया आपका जी। आप यहाँ की रिहायशी हैं जी, तो आपको यहाँ किस तरह के मसाइल का सामना है? ये गटर उबल रहे हैं, रोडें टूटी हुई हैं, यहाँ पे कारोबार भी हो रहा है, आपकी रिहाइश भी है यहाँ पर? जनाब, यहाँ पे तो अक्सर ज़राअत से जो है ना ये मामला चल रहे हैं और बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, जबकि हमारे पड़ोस में ही डिप्टी मेयर साहब कराची से भी रहते हैं, तो रोज़ाना वो खुद भी गुजरते हैं। तो ये कौन सा इलाका है, ज़रा आप मेंशन करेंगे? ये जिना एवेन्यू, ये वायरलेस गेट
की बिल्कुल अपोजिट इकरा यूनिवर्सिटी के सामने का एरिया है और ये काफ़ी मशरूफ शहरा है, लेकिन ये कि जहाँ हमें तो बड़े मसले का अफवाम जो है ना, वो अभी तक इसके ऊपर कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 1 महीने से बारिशों का सिलसिला चल रहा है। तो कम अज़ कम ये कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर वो गौर व फिक्र करते हैं। लेकिन ये कि बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक भी इन्होंने कोई भी अमल नहीं किया। अब वो बयान तो पढ़ रहे हैं मेयर साहब के भी रोज़ाना कि पूरी कराची में तरक्याती काम को इस तरह उलझा दिया गया है कि और ज़्यादा लोगों को उनका मसाइल का सामना। मसाइल का सामना हो गया है। बहुत शुक्रिया।